तो भाई लोग, आखिरकार इतने लंबे इंतजार के बाद सीक्रेट इन्वेजन का ट्रेलर आ ही गया। मार्वल को लेकिन मानना पड़ेगा भाई, क्या ट्रेलर एडिट किया है, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि स्टोरी क्या है। लेकिन मैंने भी थोड़ी बहुत कॉमिक्स पढ़ी है तो मैं कोशिश करूंगा कि इनके ट्रेलर का मैं ब्रेकडाउन कर सकूं। तो पहले आते हैं सीक्रेट इन्वेजन के ट्रेलर ब्रेकडाउन पे। अगर आपको नहीं पता है कि सीक्रेट इन्वेजन में क्या होता है तो मैं बताता हूँ ना। सीक्रेट इन्वेजन मार्वल कॉमिक्स की एक ऐसी स्टोरी लाइन है जहाँ हमें पता चलता है कि इतने सालों से हम जो एवेंजर्स या सुपर हीरोज को देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे स्क्रल्स हैं जिन्होंने उन सुपर हीरोज की आइडेंटिटी ले ली है। मार्वल की मूवीज में हमें स्क्रल्स बहुत ही डिसेंट लोग दिखाए गए हैं, लेकिन कॉमिक्स में ऐसा नहीं होता है। स्क्रल्स अर्थ को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं और धीरे धीरे वो अर्थ में बहुत लोगों की आइडेंटिटी लेते जा रहे हैं। इस सब के बारे में हमारे एवेंजर्स को तब पता चलता है जब सैवेज लैंड पर एक स्क्रल शिप आकर गिरता है जिसमें से बहुत सारे स्क्रल्स निकलते हैं, लेकिन वो हमारे सुपर हीरोज की एग्जैक्ट कॉपी रहते हैं। उनके पास हमारे हीरोज के सारे पावर्स भी रहते हैं। कॉमिक्स में तो इसमें एक फुल स्केल वॉर हो गई थी जिसमें यहाँ तक कि विलेंस भी अर्थ को स्क्रल से प्रोटेक्ट करने के लिए आ गए थे। तो अब अगर बात करें मूवी की तो पहले आते हैं इसके ट्रेलर ब्रेकडाउन पे। ट्रेलर के सबसे पहले सीन में हमें निक फ्यूरी एक स्पेसशिप से उतरते हुए दिखाए जाते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली एक स्क्रल शिप होगा जो कि मून से आ रहा होगा। जैसा कि हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में बताया गया था कि निक फ्यूरी पिछले 1 साल से मून पर है और निक फ्यूरी स्क्रल्स के साथ मून पर कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं। जहां तक मुझे लगता है निक फ्यूरी स्वॉर्ड को सेटअप कर रहे हैं। स्वॉर्ड मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक शील्ड की तरह ही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अर्थ को स्पेस से आने वाले थ्रेट से बचाने के लिए बनाई गई है। और एमसीयू के हिसाब से ये डिसीजन निक फ्यूरी ने तब लिया होगा जब थैनोस ने अर्थ पर अटैक किया, इसीलिए निक फ्यूरी ने स्वॉर्ड को आगे आने वाले स्पेस के थ्रेट से अर्थ को बचाने के लिए बनाया होगा। और नेक्स्ट सीन में हमें निक फ्यूरी और अपनी मारिया हिल दिखती है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। मारिया का नाम सुनते हुए सबके कान खड़े हो गए। देखो, यहाँ तक का ट्रेलर देख करके मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि बहुत समय बाद मार्वल से कुछ सीरियस माल आ रहा है, वरना कहाँ एलन थॉर, लव एंड थंडर और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस बनाए थे। जब उन मूवीज का अनाउंसमेंट हुआ था हमें भाई लगा था कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मतलब क्या ही हो जाएगा फिल्म में, और जब देखा तो पूरा सब में खाली वंडा सबको गेदे जा रही है, मतलब कुछ भी दिखा रहे थे। और देखो, मैं ये नहीं कहता कि पिक्चर पूरी तरह से बर्बाद थी, लेकिन मार्वल लेवल की वो पिक्चर नहीं थी। हमें ट्रेलर में निक फ्यूरी के चेहरे पे जो एक्सप्रेशन दिखते हैं और जो सीरियस गेस्चर वो दे रहा है उससे हमें समझ में आ रहा है कि कुछ बहुत बड़ा लफड़ा होने वाला है। यहाँ पे ट्रेलर में हमें एवरेट रॉस भी दिखते हैं जो कि किसी तरह से वकांडा फॉरएवर को इस सीरीज से कनेक्ट करेगी। और यहाँ पर एवरेट रॉस हमें कुछ छुप कर कुछ इन्वेस्टिगेट करते हुए दिख रहे हैं, मतलब उन्हें भी लगता है कि उनके जान को खतरा है या फिर उन्हें भी कुछ बड़ा पता चल गया है। और उसके बाद आता है वो सीन जिसमें टालोस निक फ्यूरी को कहता है, Fury, we gotta be very careful now. मतलब अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अगर आप लोग टालोस को नहीं पहचान रहे तो टालोस वही स्क्रल है जो इतने समय से अर्थ पे निक फ्यूरी बनकर रह रहा था, जो कि निक फ्यूरी की एब्सेंस पूरी कर रहा था। टालोस निक फ्यूरी का ही दोस्त है। यहाँ पर मुझे लगता है कि स्क्रल्स का अब 2 ग्रुप बन चुका है, एक जो निक फ्यूरी के साथ है और दूसरा वो जो अर्थ को टेक ओवर करना चाहते हैं। जैसे कि मार्वल कॉमिक्स में हुआ था कि वहाँ पर स्क्रल्स सुपर हीरोज की आइडेंटिटी ले रहे थे, लेकिन हमें अभी तक के ट्रेलर के शॉर्ट से तो ये पता चल रहा है कि ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे ज्यादा घुसना चाह रहे हैं। मतलब स्क्रल्स अर्थ पे एग्जिस्ट करने वाली हर हाई अथॉरिटी वाली ऑर्गेनाइजेशन पे टेक ओवर करना चाहते हैं, यहाँ तक कि वो पॉलिटिक्स तक में घुस चुके हैं। और हमने ट्रेलर्स में देखा भी है कि इस बार निक फ्यूरी अपने आई मास्क को नहीं लगाए हुए हैं, जिस वजह से उनकी कटी हुई आंख भी दिख रही है। मुझे लगता है ना कि ये चीज़ ये फोरशैडो करने के लिए कि इस सीरीज में हमें निक फ्यूरी के बारे में और ही बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि उन्होंने शील्ड को कैसे बनाया, उन्हें अपने एजेंट डेज में और क्या क्या मुश्किलें फेस करनी पड़ी और वो इतने सफल एजेंट कैसे बनने पाए। और आर्टिकल्स में तो ये भी बताया जा रहा है कि इस सीरीज में हम लोगों को निक फ्यूरी के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। और हम अगले सीन में देखते हैं कि कुछ एजेंट्स इन्वेस्टिगेट करते हुए एक रूम में पहुंचते हैं जिसमें बहुत सी बॉडीज को कोई लाइट वाली चद्दर से ढक कर रखा गया है। मेरे ख्याल से ये वो दूसरे वाले स्क्रल ग्रुप जो कि निक फ्यूरी के साथ नहीं उनका अड्डा होगा, जहाँ पे वो लोग उन ह्यूमंस को स्टोर कर रहे हैं जिनकी आइडेंटिटी उन्होंने ले ली है। और उसके बाद हमें एक बहुत ही एपिक सा सीन दिखाया जाता है जहाँ की टालोस किसी एक आदमी से कोई हॉल या रेस्टोरेंट टाइप जगह पे मिल रहा है, और जैसे ही टालोस उस आदमी का कॉलर पकड़ता है वहाँ बैठे सारे लोग स्क्रल्स में बदल जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि स्क्रल्स हमारे सोसाइटी में इस तरह घुल मिल चुके हैं कि खुद टालोस जो कि एक स्क्रल है उन्हें पहचान नहीं पा रहा है। और अब कोई भी बात किसी को बताना सेफ नहीं है क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन स्क्रल है और कौन इंसान है। और फिर हमें देखने को मिलती है हमारी एमिलिया क्लार्क एके डेनेरिस टारगेरियन। क्यों फिर से कान खड़े हो गए? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इन्हें किस रोल में कास्ट किया गया ये तो नहीं पता, लेकिन ये तय है कि इनका रोल कुछ बड़ा होने वाला है। हो सकता है कि ये स्क्रल क्वीन हो। मार्वल कॉमिक्स में तो स्क्रल क्वीन हमारी स्पाइडर वुमन निकली थी, लेकिन स्पाइडर वुमन अभी तक तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस हुई नहीं है। तो हो सकता है कि एमिलिया क्लार्क कोई एजेंट हो या फिर कोई ना कोई स्क्रल हो। यहाँ पर निक फ्यूरी बोलते हैं कि दिस इज माई वॉर। इसका मतलब मुझे लगता है कि पास्ट में निक फ्यूरी ने स्क्रल से रिलेटेड कुछ गलत डिसीजन लिए होंगे जिसकी वजह से आज ये सब हो रहा है, और इसीलिए वो इस वॉर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेना चाहते हैं और खुद ही इन सब चीजों से डील करना चाहते हैं। फिर ट्रेलर में हमें
कट टू कट एक्शन सीन्स दिखाए जाते हैं और फिर सबसे लास्ट में हमें निक फ्यूरी का वो अवतार दिखाया जाता है जिसमें उन्होंने अपना आई मास्क पहना हुआ है। मतलब एंड आते आते निक फ्यूरी वापस से अपनी उस खतरनाक फॉर्म में लौट आएंगे जैसा हम उन्हें जानते हैं। और उनका इस सीन में उनका आई मास्क यही फोरशैडो कर रहा होगा कि निक फ्यूरी में और भी बहुत से सीक्रेट्स है जो अभी तक हमें नहीं बताया गया है। और इस सीन से हमें पता चलता है कि निक फ्यूरी कितना ज्यादा खतरनाक आदमी है। ये सीरीज आ रही है 2023 में। सच बताऊं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है वापस से मार्वल में ऐसी मिस्ट्री थ्रिलर टाइप माल देखकर। आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है सीक्रेट इन्वेजन से, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे भी आप ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ब्रह्मास्त्र पे मेरे ओपिनियन जानना चाहते हैं तो ये वीडियो को देख लीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए सिनेमैटिक सागा।